कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है और ऐसे में अब एनडीए या महागठबंधन की बात करें तो अब कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जो पार्टी है वो नए चेहरे को उतारने की तैयारी में है और जिससे जो पुराने प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और अपना जो पाला है वो बदल रहे हैं। जो जेडीयू में है वो आरजेडी में जा रहे हैं, जो आरजेडी में है वो जेडीयू में आ रहे हैं। ऐसे में हम बात जनता दल यूनाइटेड की करेंगे, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। जेडीयू में 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जिस पर नई जो चेहरे हैं उसकी उपस्थिति है, जिससे जो पुराने चेहरे हैं जो 2020 विधानसभा चुनाव में वहां से चुनाव लड़े हैं वो अब परेशान हो रहे हैं। कौन ऐसी सीटें हैं जिन पर नए चेहरे की दावेदारी है जिससे पुराना चेहरा जो है वो परेशान हो रहा है। देखिए, नवादा की 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर जेडीयू के नए उम्मीदवार हैं। देखिए, वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव में नवादा सीट से कौशल यादव ने जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसी तरह गोविंदगंज सीट से पूर्णिमा यादव जेडीयू की प्रत्याशी थी, लेकिन जेडीयू के ये दोनों प्रत्याशी अब राजद में आ गए हैं। इसीलिए इन दोनों सीटों पर जेडीयू नए प्रत्याशी को मैदान में उतारेगा। पूर्णिया है, खगड़िया है, यहाँ भी 2 नए प्रत्याशी है। पूर्णिया व खगड़िया जिले में जेडीयू की 2 सीटों पर नए प्रत्याशी नजर आएंगे। पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट, जहां से बीमा भारती विधानसभा का चुनाव जेडीयू की टिकट पर लड़ी थी, वहीं अब वो जेडीयू में नहीं है। इसी वजह से वहां जो है नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। खगड़िया के बरपत्ता विधानसभा क्षेत्र, जहां जेडीयू के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव ने चुनाव लड़ा था और अब वह आरजेडी में चले गए हैं। इस वजह से परबत्ता सीट पर भी जेडीयू अब नए प्रत्याशी की उतारेगी। जहानाबाद के भी 2 ऐसी सीट हैं जिस पर जेडीयू के नए उम्मीदवार होंगे। जहानाबाद विधानसभा से पिछले बार जीते कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं घोसी विधानसभा क्षेत्र से 2020 के चुनाव में जेडीयू की टिकट पर राहुल कुमार ने चुनाव लड़ा। ऐसी चर्चा है कि घोसी सीट पर इस बार जेडीयू नए प्रत्याशी को चुनाव के मैदान में उतार सकता है। तमाम कई ऐसी सीट हैं जिस पर जेडीयू अब तैयारी कर रही है कि नए चेहरे को उतारा जाएगा और इससे अब जो पुराने प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। देखिए, सुरसंड, शिवहर और कई ऐसी विधानसभा सीट हैं जिस पर जनता दल यूनाइटेड ने तैयारी कर ली है। नए जो चेहरे हैं उनकी उपस्थिति इन सब जगहों से तय कर ली गई है, जिससे पुराने नेता अब परेशान हो रहे हैं। देखिए, कई ऐसी सीटें हैं, पूर्णिया है, सुरसंड है, शिवहर है, साथ साथ 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जिस पर जनता दल यूनाइटेड ने नए चेहरे को मौका देने का ठान लिया है। और ऐसे में अब जो बड़ी बैठक होने जा रही है एनडीए की, संभवतः ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर जो बात है वो बनेगी, क्योंकि आज से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है और जैसे जैसे डिले होगा कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो चुनाव में भी देखने को पड़ सकता है। लेकिन जेडीयू की बात करें तो 1 दर्जन से अधिक ऐसे नए प्रत्याशी है जिनको इस बार मौका दिया जा सकता है और नए चेहरों को मौका मिलने से जो पुराने नेता है वो परेशान है। हालांकि इस डर से जो आरजेडी के नेता थे वो जेडीयू में आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जो जेडीयू के थे वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको टिकट कटने का डर सता रहा है। इसी को लेकर वो जो अब पाला बदलने का जो काम है वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं जो 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।